लोगों के लिए सच्ची भावना से समाज सेवा करना, और इसी वजह से उन्हें आम लोगों में मिली पॉपुलैरिटी शायद वही उनकी दुश्मन बन गई। आगे से मेरे रास्ते में बिल्कुल मत आना, वरना शायद अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम तो अब तुम्हारा अच्छा नहीं होगा वर्षा। ये भी उतना ही बड़ा सच है दुनिया का कि हर बेटी को अपने मायके की यादों को टाट में लगे पैबंद की तरह छुपा के रखना पड़ता है। क्या बात है गीतिका, तू इतनी परेशान क्यों है? जब से हम स्टेशन पर मिले हैं सुबह से अपने पति से 3 बार बात कर चुकी है, लेकिन फिर भी तेरा पेट नहीं भरा है। बस लास्ट बार फोन मिला था, उसके बाद पूरे दिन कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मिला देना फोन। पक्का? पक्का। हेलो मधुर जी, मैं सुरेखा बोल रही हूँ, गीतिका की कॉलेज की फ्रेंड। हाँ जी। मैडम आपसे सुबह से 3 बार बात कर चुकी हैं, लेकिन उनका जी नहीं भरा है अभी। उसका जीना भरना ही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। कुछ कहा आपने? हेलो, क्या बुराई कर रहे थे मेरी? अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि हम लोग कॉलेज के फंक्शन के लिए पहुंच गए हैं। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है मैंने कौन सी वाली साड़ी पहनी है? अरे वही जो तुमने मेरे लास्ट बर्थडे पे मुझे गिफ्ट की थी। और सेट पता है कौन सा पहना जो तुम्हारे बर्थडे पे मैंने खरीदा था? अच्छा सुनो, कमी है तो पता है क्या? सिर्फ तुम्हारी। काश तुम्हारी ये प्यारी प्यारी आंखें ना मुझे देख पाती। ओके ठीक है, बाय। हो गया मैडम का? हैप्पी? अब हम चले? तंग आ गई हूं मैं। ये क्या प्रिंसिपल मैम ने हमारी ड्यूटी लगा रखी है? अरे होस्ट के नाम पे चौकीदार बना के खड़ा कर दिया है। वैसे तो मुझे ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा। क्या है ये सब? ओल्ड स्टूडेंट्स मीट, व्हाट इज दिस? अरे जो जहां है उसे वहां रहने दो। इससे हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है भला? बिल्कुल सही बात है भाई, तुम्हारी सेहत पे क्यों फर्क पड़ेगा? पर वहां से जो चली आ रही है ना, उसे देखकर तुम्हारी सेहत पे जरूर फर्क पड़ेगा। ओह नो। चैटर बॉक्स के साथ सुरेखा भी है। होने देना, हमें कौन सा इसे वेलकम करना है? बट व्हाई? अरे तेरे को वो कहावत नहीं पता कि तुमको नली में 12 साल रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है? यहाँ तो 10 साल ही हुए हैं। You are absolutely right. Some people never change. और तुम दोनों भी ना बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे ही। हे, चलो चेक करते हैं। तुम क्या करती हो? मैं टीचर हूँ इसी कॉलेज में। और तुम भी पढ़ाती हो? हाँ ना। कहाँ पढ़ाती हो? यही। और वो 12th में तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था जिसे तुमने छोड़ दिया था, है ना? हाँ। और तुमने भी छोड़ दिया था? हाँ। देखा, आदतें कभी नहीं बदलती और भाई बदलनी भी नहीं चाहिए। अरे अम्मा देखो ना, हम भी तैयार होते होते कितना लेट हो गए, पता ही नहीं चला। अब देखो ना, यहाँ पर ही इतना लेट हो गई है, पता नहीं अम्मा वहाँ कब तक पहुँचेंगे। सरोज जी देखो, आपकी बेटियां वैसी की वैसी ही है, बिल्कुल नहीं बदली।
और नहीं तो क्या, बचपन में भी जरा जरा सी बात पर पूरे घर को सर पर उठा लेती और आज भी वैसे की वैसी है। अरे अम्मा, अब हमको पुरानी बातों में मत लगाओ। इन्हीं सब वजह से तो हम इतना लेट हो गए। ना हम तुमसे इतनी सारी बातें करते और ना फंक्शन में जाने को लेट होते। तो अरे अब जा ना, किसने रोका है तुझे? तू ही तो खुद बातों में उलझी है। हाँ, पहले वाली बात और थी कि तुझे पैदल जाना पड़ता, अब ऐसी बात नहीं है ना। अरे अम्मा, वही बात तो है। पता है, हमारा मोबाइल कहीं गुम हो गया, हम उसी को ढूंढ रहे थे। इससे पहले कि तुम्हारे दामाद जी तुम्हें फोन करें और हमारे लिए वो मर्सिडीज गाड़ी और उन 2 मुस्टंडों को भेज दें, उससे पहले ही ऑटो रिक्शा करके निकल जाना चाहते हैं बस। अरे ऑटो रिक्शा में काहे? जब तुम्हारी इतनी बड़ी गाड़ी है तो उसमें काहे नहीं? हाँ, जरा सोचो अम्मा, वहाँ कॉलेज में हमारी पुरानी सहेलियां आएंगी। अब सबके पास तो गाड़ियां नहीं होंगी ना अम्मा, और जब हम इतनी बड़ी गाड़ी से उतरेंगे तो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं उनको तकलीफ तो होगी ना। बोलो अम्मा। देख रहे हैं जी, आपकी बेटी बिल्कुल नहीं बदली। इतने बड़े घर में ब्याह कर गई है, लेकिन वही संस्कार और वही बातें। ऐसे ही रहना तू हमेशा। कैसी ये जिंदगानी। नताशा, अरे सुरेखा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मुझे पता है आज भी तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को मिस कर रही हो ना। तुम ठीक कह रही हो, गीतिका तो मेरे साथ है। बस अब वो तीनों भी मिल जाए तो बस अब तुम पांचों की जोड़ी फिर से एक बार मिल जाए। तुम्हें याद है ना, पूरे कॉलेज में तुम्हें 5 पांडवों के नाम से बुलाया जाता था, है ना? याद है बाबा, मुझे सब याद है। लेकिन अब ये बातें बस यादें बन के रह चुकी हैं। लेकिन इस कॉलेज के फंक्शन के बहाने हम एक बार फिर से मिलेंगे। इस कॉलेज में दोबारा आकर ऐसा फील हो रहा है कि उस समय को एक बार फिर से जी रहे हैं। और ये सारा क्रेडिट हमारी प्रिंसिपल मैम को जाता है। क्योंकि ये क्रिएटिव आइडिया हमारी मैम का है। वैसे मैम, आप जो करना चाहती थी ना, आखिर आपने कर दिखाया। आप यही चाहती थी ना कि आपके रिटायरमेंट से पहले आप हम सारी फ्रेंड्स से और सारे स्टूडेंट से मिल सके, वो भी अपने स्वार्थ की वजह से। स्वार्थ? इसमें आपका क्या स्वार्थ है? अरे स्वार्थ ही तो है, क्योंकि मैंने सोचा कि जिंदगी का क्या भरोसा, और एक बार उन सभी बच्चों से मिलूं और उनकी छवि अपने दिल में उतार लूं। और जब मैंने मेरी सोच को मानसी को बताया, उसे शेयर किया, डिस्कस किया,
तो उसने मेरा बहुत साथ दिया। मानसी? लेकिन मैम मानसी है कहाँ? अरे भाई वो तो ऑडिटोरियम में है, फंक्शन के हॉल में है, सब तैयारियां कर रही है और सब कुछ उसी ने तो किया है। कृतिका, सुरेखा, तुम दोनों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और सुरेखा, तुम्हारा इंतजार तो मुझे बड़ी बेसब्री से था। वो इसलिए कि मैम चाहती हैं कि तो अपनी प्यारी सी आवाज में कॉलेज के इस नायाब फंक्शन में एक गाना गाओ। कि मैम चाहती हैं कि तो अपनी प्यारी सी आवाज में कॉलेज के इस नायाब फंक्शन में एक गाना गाओ। प्रिंसिपल मैम की बात तो मैं कभी टाल ही नहीं सकती। ये बात और है कि हालात के तूफान में मेरे सुर कहीं छूट गए हैं, लेकिन मैं गाना तो जरूर गाऊंगी। पर मेरी भी एक शर्त है, गाना लिखा होना चाहिए मिताली का। अरे वाह, पहचान गई। क्यों नहीं पहचानूंगी? Excuse me. Sure, मैम। निहारिका, 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 तू आ गई। पता है मैं सोच रही थी पता नहीं तुझे अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, तू आएगी नहीं आएगी, बट यू केम। थैंक यू सो मच। सच कहूँ तो मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन एक तो आप सबको मिलने का मन और ऊपर से एक ऐसे इंसान का मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर करना, इसे मैं चाहते हुए भी मना नहीं कर सकी। बस ये समझ लो कि मैं यहाँ आई हूँ तो बस उन्हीं की वजह से। अरे आना तो आपको पड़ता ही निहारिका जी क्योंकि आपके आए बिना इस कॉलेज में हमारे आने का कोई मतलब ही नहीं था। और वैसे भी इस कॉलेज में हम लोगों की पढ़ाई आपकी वजह से ही तो हुई है ना। रूपाली तुम? हाँ रूपाली, अरे क्या बताएं, जल्दी आते आते भी ना हमें देर हो गई।
है निहारिका जी, यहाँ के ऑटो वाले तो बहुत ही अजीब हैं। 27 रुपए बने थे मीटर के, वहाँ 3 रुपए देने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमने कहा 3 रुपए दो, तो बोला छुट्टी नहीं है। तो हमने भी कहा कोई बात नहीं, सारे रुपए हम ही रख लेते हैं। तो बस क्या था, 3 रुपए निकाल के दे दिए। कैसी ये जिंदगानी। तो बस क्या था, 3 रुपए निकाल के दे दिए। बताइए, हम कोई गलती किए का? तुम बिल्कुल नहीं बदली रूपाली, एकदम वैसी की वैसी ही हो। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारे वो कैसे हैं? अरे जिनसे मिलने की राग गाया करती थी और हमेशा कहा करती थी मैं तो इन्हीं से शादी करूंगी, बस इन्हीं से। बताएंगे बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? और वैसे सबसे पहले ये बताओ कि ये जो तुम्हारी मांग सजी है, मिस्टर कैसे हैं, कहाँ हैं और क्या करते हैं? बताओ। To the CEO of Mehta and Mehta Company, ऑर्डर्स तुम लिख लेना। क्या लिखना था बात? सर वो उनको ड्यूज का रिमाइंडर जो भेजना है, जो कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। हाँ ओके, सो लिखो। Dear sir, this is to remind you that एक्चुअली एक काम करो, बाद में लिखते हैं। मैं समझ रही हूँ सर, आज आपका काम में मन क्यों नहीं लग रहा है। आज आपके मैसेज के बाद आप फोन भी नहीं आ रहे हैं। वो एक्चुअली भोपाल गई हुई है, अपने उनके कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स की रियूनियन है, फंक्शन, वहां पर गई हुई है। और इसीलिए आप उन्हें इतना मिस कर रहे हैं। वैसे सर वो आपसे बहुत प्यार करती है। Yeah, I know. Can you give me some time alone, please? Sure, sir. दादी हम आ गए। अरे नानू ने हमें ये एप्पल दिया है। अरे वाह। बोले एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। अरे वाह, नानू ने तो एकदम सही बात कही। अब आप नानू की बात मानकर रोज एक एप्पल जरूर खाना। अब आपके नाना नानी तो बेचारे हमेशा ही आपके मम्मी पापा के हाथ से कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, लेकिन खाता कोई और ही है। लेकिन इसे हम बाद में खाएंगे, पहले हम वो खाएंगे जो दादी माँ ने बनाया है, ओके? और उससे भी पहले हम वो करेंगे जो खाना खाने से पहले माँ रोज करवाती है। क्या करवाती है? हाँ, हाथ धुलवाती है। चलो हाथ धो के आएंगे। आजा आजा। अरे ठहरो ठहरो, उससे पहले हम दादा को चुम्मा देंगे। चलो। Like my good boy। देखा, आधार अपने बच्चे का कितना ख्याल रखता है। After all, बच्चा किसका है? हाँ जी हाँ, लेकिन बस कुछ ही बातों में। अब अपनी पत्नी को प्यार करने और उसे याद करने के मामले में वो आपसे कई हाथ आगे है,
मेरी तरह। देखिए ना, अभी सुरेखा को गए बस एक ही दिन हुआ है और बात बात में उसी की बात ले आता है। नमस्ते पापा, कैसे हैं? अरे मधुर बेटा, जीते रहो, हमेशा खुश रहो। तो भाई कैसे हो, कैसी कट रही है? अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगा कि तुमने उसे कुछ दिनों के लिए वहां से भेजकर बहुत अच्छा किया है। थोड़ा सा सुकून मिलेगा तुमको भी। वरना हमारी बेटी तो सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में भी तुमको फोन ही किया करती थी, परेशान करती थी। नहीं, वैसे भी मियां बीवी को थोड़े दिनों के लिए अलग रहना चाहिए। क्या कहते हो तुम लोग? हाँ, स्पेस मिलता है। तो बताओ, एंजॉय कर रहे हो ना अपना स्पेस? अरे नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट उसके बार बार जो फोन कॉल्स आते हैं वो मैंने रियलाइज किया कि वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बनते जा रहे हैं मेरे काम करने में। अब जब उसके फोन नहीं आ रहे हैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, तो उसकी याद आ रही है। बेटा, प्यार ऐसा ही होता है। साथ रहो तो एक दूसरे के प्यार का, एक दूसरे की अहमियत का अंदाजा नहीं होता है। और जब वो चला जाए तो अपने पास होने का एहसास दिलाता रहता है। मगर तुम फंक्शन क्यों नहीं अटेंड करना चाहती हो निहारिका? क्योंकि मैं कॉलेज मैनेजमेंट के लिए गए इस फैसले से खुश नहीं हूँ। बड़ी बहू, आज कितने सालों में तो वो घर से बाहर निकली है, जबकि तुम रोज आए दिन क्लब्स, किटी पार्टीज और शॉपिंग में बिजी रहती हो। और आज मैं, मेरी प्यारी और आप सभी की प्यारी, हमारी प्रिंसिपल मैम से निवेदन करूंगी कि आके हमसे 2 शब्द कहें।